वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, प्रेम दुनिया की अनमोल वस्तु है। प्रेम के बिना दुनियावी जीवन भी फीका है और आध्यात्मिक जीवन भी फीका है। एक दिन किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि मुझे संक्षेप रूप में बताओ कि धर्म का सार क्या है और पापों से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि जीवन तो बहुत छोटा है और पापों की गिनती नहीं। इसलिए मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिसके चलते मेरे पाप नष्ट हो जाएं और जीवन सफल हो जाए। तब संत कहने लगे, हे प्यारे, प्रेम ही ऐसी वस्तु है, क्योंकि जिसने प्रेम किया है उससे कभी पाप नहीं हो सकता। अगर मनुष्य किसी के घर चोरी करता है तो उसके साथ प्रेम नहीं करता, जिसकी हत्या करता है तो उसके साथ भी प्रेम नहीं करता। जो प्रेम करता है ना तो वो किसी की हत्या कर सकता है और ना ही किसी के घर चोरी कर सकता है। सभी पाप कठोरता में होते हैं। ऐसे ही एक दिन गुरु गोविंद साहिब दीवान लगाकर बैठे थे। तब सिखों ने कहा, महाराज, परमेश्वर को पाने का आसान रास्ता कौन सा है? हम तो पूरी रात आंखें मीट कर बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और महाराज, हमने पूरे तीर्थों का स्नान भी कर लिया है। महाराज, कुछ लोग तो जंगलों में जाकर भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा कोई मंत्र बताओ जिसके चलते परमेश्वर के दर्शन हो जाएं। तब गुरु गोविंद साहिब संगत की विनती सुनकर कहने लगे, कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो। हे भाई सिखो सुनो, आँखों को मीट कर बैठना तो ऐसा बैठना है जैसे बगला मछली को पकड़ने के लिए ध्यान लगाता है। बगले वाला ध्यान लगाकर बैठने से परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उस ध्यान में कपट छिपा हुआ है। और नहात फिरो लिए सात समुंदर, लोक गयो परलोक गवायो। अगर कोई 7 समुद्रों का भी स्नान कर लेगा तो भी उसको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका ये लोक भी चला जाएगा और परलोक भी चला जाएगा, वो दोनों से ही खाली हो जाएगा। बास कियो बख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो। जो लोग जंगलों में जाकर अपना घर बार छोड़कर, अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भक्ति करते हैं, वो अपना कीमती समय खराब कर रहे हैं। क्योंकि देश छोड़ परदेसे धाया, 5 चंडाल नाले ले आया। अगर कोई अपना देश यानी अपना घर छोड़कर परदेश में चला जाए, यानी घर से दूर चला जाए और कहे कि मैं अब परमेश्वर की बंदगी करूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि 5 चंडाल यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो उसके साथ ही आ गए हैं। अगर घर में ही बैठकर इन पर काबू पा लेता तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तब संगत कहने लगी, महाराज, कोई रास्ता तो होगा परमेश्वर को पाने का। तब गुरु जी ने कहा, साज कहूँ सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। हे भाई सिखो, मैं साच कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जो भी प्रभु से प्रेम करता है वही प्रभु को पा सकता है, क्योंकि प्रेम विहंगम मार्ग है और कर्मकांड चीटी मार्ग है। तब संगत कहने लगी, हे महाराज, विहंग और चिट्टी मार्ग क्या होता है? गुरु जी कहने लगे, विहंग मार्ग पंछी का मार्ग है। जैसे पंछी अपने परों के सहारे अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है, ऐसे ही प्रेम के परों से परमेश्वर तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। जैसे एक चींटी को पेड़ के शिखर पर चढ़ने के लिए बहुत समय लगता है, मगर एक पंछी पलों में ही पेड़ के शिखर पर पहुंच जाता है। इसलिए जितने भी कर्मकांड हैं ये सब चीटी मार्ग हैं। तब संगत ने कहा, महाराज, हमें कुछ उदाहरण देकर बताओ। तब गुरु गोविंद साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़नी शुरू की। ज्यों मछली बिन पानी है,
क्यों जीवन पावै। हे गुरसिखो, जिस तरह एक मछली का जीवन पानी ही है, अगर पानी ना मिला तो मछली मर जाती है। मछली की पानी के साथ इतनी प्रीत है कि मछली को खाने वाला बार बार पानी ही मांगता है। मछली मरने के बाद भी पानी से प्रेम करती है। अगर ऐसे कोई परमेश्वर के साथ प्रेम करे तो ही परमेश्वर को पा सकता है। बूंद विहूणा चातर को क्यों कर तृप्तावै। जिस तरह पपीहा स्वांती बूंद के लिए तड़फता ही रहता है, चाहे जितनी मर्जी वर्षा हो जाए, लेकिन जब तक एक स्वांती बूंद उसके मुंह में नहीं पड़ती तब तक वो पुकारता ही रहता है। अगर पपीहे की तरह कोई परमेश्वर को पुकारे तो परमेश्वर हाजिर होता है। नाद कुरुंकह बेदया सन्मुख उठता वै। जिस तरह हिरण साज की धुन सुनकर उसी तरफ दौड़ता है जिस तरफ से धुन की आवाज आती है, और उसी धुन के कारण शिकारी उसका शिकार कर लेता है, इस तरह जो प्राणी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी और धर्म स्थल से आ रही आवाज को सुनकर उसी और प्रेम से दौड़ता है तो उसको भी परमेश्वर की प्राप्ति होती है। भंवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंधावै। जैसे भंवरा सुगंधी लेने के लिए कमल के फूल पर जाता है और सुगंधी में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब कमल का फूल सुंगड़ गया और उस फूल में बंद होकर उसकी मौत हो जाती है। भंवरे की तरह जो अपने आप को मिटाता है वही परमेश्वर तक पहुंचता है। हे गुरु सिखो, जैसे चंद्रमा के साथ चकोर की प्रीत होती है, जैसे सूरज के साथ चकवी की प्रीत होती है, जैसे कमल फूल की पानी के साथ प्रीत होती है, जैसे बादलों को देखकर मोर झूमने लगते हैं, जैसे पति को देखकर पत्नी खुश होती है, जैसे पुत्र को देखकर माँ खुश होती है, ऐसे ही जो परमात्मा से प्रेम करते हैं परमात्मा उनको देखकर खुश होता है और उन पर अपनी अपार कृपा करता है। संगत जी, प्रेम को दर्शाता एक शब्द कबीर जी का गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो, ओहो गरीब मोहे पावै। द्वापर युग की कथा है कि बिदर दासी का पुत्र था और अच्छा नीतिवान पुरुष था। बिदर का श्री कृष्ण जी के साथ अच्छा प्रेम था। बिदर कौरवों और पांडवों को आपस में मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरता रहता। जब पांडवों को लाख के किले में साड़ने के लिए दुर्योधन ने साजिश रची तब बिदर ने ही उनको बचाया था, और जब द्रौपदी की भरी सभा में इज्जत उतारने की कोशिश की गई तब भी बिदर ही अकेला पुरुष था जिसने इस बात की घोर निंदा की थी। जब पांडव अपना सब किश कौरवों को हार गए तब श्री कृष्ण जी को पांडवों पर तरस आ गया। तब श्री कृष्ण जी पांडवों को 5 गांव दिलाने के लिए दुर्योधन के पास गए, परंतु दुर्योधन ने कुछ भी ना देने का मन बना रखा था। जब दुर्योधन को पता चला कि श्री कृष्ण जी 5 गांव मांगने के लिए आ रहे हैं तब दुर्योधन सभा से उठकर अपने हाथी और घोड़ों के तबेले में चला गया। कृष्ण जी भी सब जानते थे, इसलिए बिदर के प्रेम को देखते हुए दुर्योधन के महलों में ठहरने की बजाय बिदर की झोपड़ी में चले गए। बिदर ने श्री कृष्ण जी का बहुत सत्कार के साथ स्वागत किया और उनको सरसों के साग के साथ रोटी खिलाई। इस बात का पता जब दुर्योधन को लगा कि श्री कृष्ण जी हमारे शाही महलों में ठहरने की बजाय एक गोले के घर में रुके हैं तो दुर्योधन के मन में बहुत गुस्सा आया। और भाई गुरदास जी लिखते हैं, आया सुनिया बिदर दे, बोले दुर्योधन होए रुखा, घर असाडे छड़ कै, गोले कै घर जाए के सुखा। दुर्योधन श्री कृष्ण जी को कहने लगा, हमारे घर को छोड़कर उस गोले के घर में क्या ऐसा सुख प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे पास कौन आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास प्रेम नहीं है। तू तो अपने महलों को देखकर
और हाथियों को देखकर अहंकार में भगवान को ही भूल गया है। इसलिए हे राजन, एक तरफ तुम्हारे दूध को छोड़कर और दूसरी तरफ बिदर के पानी को ही मैंने दूध माना है। और हे राजन, बिदर ने प्रेम के साथ जो मुझे साग खिलाया है वही साग मुझे खीर के समान लगा है। और बिदर पूरी रात मेरे सरहाने बैठकर उस परमेश्वर की बातें करता रहा। इसलिए हे राजन, मैं ऊंची और नीची जात को नहीं मानता। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। जहाँ प्रेम होगा वहीं मेरा निवास होगा। संगत जी, इस पूरी कथा में हमने प्रेम के बारे में ही जाना है। ये बात बिल्कुल सच है कि परमेश्वर प्रेम का बंधा हुआ है, ना कि पैसे का। अगर पैसे का बंधा होता तो परमात्मा को अमीर लोग खरीद लेते। ऐसी बहुत सी उदाहरणें हैं जो प्रेम को दर्शाती हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी ने भी प्रेम के चलते शबरी के जूठे बेर खाए थे। आओ हम भी प्रभु के बनाए सभी जीवों से प्रेम करें और परमेश्वर की कृपा के पात्र बने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।